हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स लेके। और इस बार मैं लाया हूँ गूगल क्रोम, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। शॉर्टकट्स हम बात करेंगे टैब्स के बारे में, कैसे हम गूगल क्रोम में अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं और बुकमार्क्स कैसे करते हैं। टैब्स क्या होते हैं? टैब्स होते हैं जैसे फाइलिंग सिस्टम्स होते हैं। तो फाइलिंग सिस्टम्स में हम पेपर फाइल्स के ऊपर एक टैब लगाते थे, कलर टैब। उसी तरीके से ब्राउज़र में भी जितनी विंडोज़ आप खोल रहे हैं वो टैब्स की तरह एक के पीछे एक दिखाई देती हैं, और उन पे टैब्स पे टच करते हैं या टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब पे जो भी पेज आपने खोला है वो दिखाई देने लगता है। कंट्रोल टी से नया टैब खुल जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू से वो टैब बंद हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से जो आप लास्ट टैब खोला था उसको क्लोज कर सकते हैं। और एक दूसरे टैब्स पे आगे पीछे करने के लिए कंट्रोल और टैब, आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब, पीछे की तरफ आने के लिए। तो अगर आपने एक टैब खोला और उस पिछले वाला टैब पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पहले टैब पे जो लेफ्ट से पहला टैब खुला है उस पे जाना चाहते हैं एकदम से, तो कंट्रोल+1 दबाएं। उसी तरह से 1 से लेके 9 तक वो लेफ्ट से राइट टैब्स के ऑर्डर में जंप करेगा। तो कंट्रोल 2 दबाने से वो लेफ्ट से सेकंड वाले टैब पे जंप करेगा, और इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल्ट और होम एक साथ दबाने से आप जो आपका क्रोम पे आपने एक डिफ़ॉल्ट होम पेज सेट कर रखा है, अगर आपने किया है तो उसको खोल देगा। प्रीवियस और नेक्स्ट जो बटन टॉप पे होते हैं, जो आइकन्स टॉप पे होते हैं हर ब्राउज़र में, उनको बिना माउस के शॉर्टकट से अगर करना चाहें तो ऑल्ट और लेफ्ट एरो से पीछे और ऑल्ट और राइट एरो से आप आगे की तरफ जा सकते हैं। अब हम आते हैं अपीयरेंस पे, कलर्स, फॉन्ट्स, साइज, उस तरह की चीज़ों पे। कंट्रोल और प्लस साइन दबाने से आपका फॉन्ट्स एनलार्ज होने लगते हैं, कंट्रोल और माइनस दबाने से वही फॉन्ट्स रिड्यूस होने लगते हैं। अगर आप कंट्रोल और 0 दबाएं तो जो अगर आपने घटा या बढ़ा रखा है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो भी आपके सेटिंग्स में फॉन्ट का है उस साइज़ को वापस ले आएगा। F11 से आप फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं, यानी कि जो ऊपर की एड्रेस बार और जो भी फाइल वाली रिबन्स वगैरह होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। सिर्फ साइट खुलता है पूरे स्क्रीन पे, टॉप से लेके बॉटम तक जितना भी व्यू पोर्ट खुला हुआ है उसमें फुल स्क्रीन साइट खुल जाता है। एस्केप की से अगर पेज लोड हो रहा है और आपने एस्केप की दबा दी तो पेज लोड होना बंद हो जाता है। अगर आपको एड्रेस पता है लेकिन आप www.com ना भी टाइप करें, तब भी अगर आप एड्रेस जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो लिखें और कंट्रोल और एंटर दबा दें तो क्रोम ब्राउज़र अपने आप www. और .com शुरू में और आखिर में लगा देगा और साइट का एड्रेस पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप साइट एड्रेस के बाद आप स्पेस देते हैं और एक सर्च वर्ड या सर्च टर्म लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस साइट में जिसका एड्रेस आपने दिया था उस साइट में उस सर्च टर्म को सर्च करेगा। लेट्स से facebook.com, उसके बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे विपुल चंद्रा, तो वो facebook.com में विपुल चंद्रा को सर्च करेगा। F6 की से अगर आप पेज में कहीं पे भी हैं, फोकस वो सर्च बार में ले आएगा, एड्रेस बार में ले आएगा। अब हम आते हैं बुकमार्क्स। बुकमार्क्स क्या होते हैं? बुकमार्क्स वो होते हैं जैसे आप बुक पढ़ते वक्त बीच में कुछ इंडिकेटर, कोई टैब लगा देते थे फिजिकल बुक्स पढ़ने के टाइम, और जब नेक्स्ट टाइम आप उस बुक को खोलें तो वो उसी पेज पे खुलेगा। उसी तरह से आप अगर किसी साइट को पसंद करते हैं और बार बार खोलना चाहते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट दिनों पे, तो आप उसको बुकमार्क की तरह सेव करते हैं। कंट्रोल डी दबाने से जो करंट URL, करंट साइट आपका खुला हुआ है वो बुकमार्क बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और डी अगर आप दबाएंगे तो जितने भी टैब्स आपके खुले हुए हैं उन पे जितने भी URL, जितने भी साइट्स खुले हुए हैं वो वाले पेजेस आपके बुकमार्क्स में चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और बी से जो ऊपर एक बुकमार्क की बार आ जाती है अगर आप चाहें तो, उसमें आपके सारे बुकमार्क्स दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट लाइक टैब्स। वो
बुकमार्क बार अगर आपको देखनी या हटानी है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी यूज करें। इसी तरह से अगर आप बुकमार्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करें। बुकमार्क मैनेजर आपको एक फाइल एक्सप्लोरर की तरह, फाइल सिस्टम की तरह बुकमार्क्स को मैनेज करने की एक फैसिलिटी देता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं इस तरह के शॉर्टकट्स वाले वीडियोस और भी लाऊंगा और टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप डिफरेंट चीज़ें जो मैं बोलता हूं वो ट्राई कर पाएँ। होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियोस मैं डालता रहूँगा वो आपको एकदम से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे कि आज विपुल चंद्रा ने एक और वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पर। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।